अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर अब्दुल रहमान इज़ हियर। लाइट ऑफ गाइडेंस 2.0 डे नंबर 6। और आज आपसे डिस्कस करूंगा कि चीज़ें भूलती जा रही हैं। पढ़ तो रहे हैं लेकिन चीज़ें भूल चुकी हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे वहाँ पे कुछ याद नहीं आएगा टेस्ट में। तो देखें, लास्ट जो है वो 19 डेज़ रह गए हैं आपके एमडी कैट में। और ये कंडीशन जो है, अगर आपको ऐसा फील होता है तो मुबारक हो, आप इंसान ही हैं, ठीक है। क्योंकि इंसानों के साथ ही ऐसा होता है। हमारी जो मेमोरी है ना, अल्लाह ताला ने हमें जो दिमाग दिया है, इसके वर्क करने का तरीका ही ऐसा है। हम जब भी किसी चीज़ को पढ़ते हैं, एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, वो हमारी डीप मेमोरी में नहीं जाएगी। सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो जाती हैं, लेकिन मोस्टली ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव हो रही होती हैं। फिर हमें क्या करना पड़ता है कि उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना पड़ता है। लेकिन ना, एक बात याद रखिएगा, जो चीज़ आपने 1 या 2 बार भी पढ़ी है ना, जब आप उसको 1 हफ़्ते के बाद या 2 हफ़्ते के बाद रिवाइज़ करने की तरफ आएँगे, तो ये चीज़ उतना टाइम नहीं लेगी, ठीक है? क्योंकि इसमें अगर आप देखें ना, हमारे इम्पल्सेस जा रही होती हैं, सारा इसका जो तरीका होता है मेमोरी स्टोर करने का, इंशाल्लाह आप लोग एमबीबीएस में आगे पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे इतनी स्ट्रगल नहीं होती, ठीक है? इतना जो है वो इतना काम नहीं करना पड़ता है इसको। तो इसलिए तब रिवाइज़ करने में चीज़ें आपको बहुत ईज़ी हो जाती हैं। तो इसलिए इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना अगर आपको चीज़ें भूल जाती हैं, ठीक है? जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप एक ऐसे बच्चे हैं, आपने बायो पढ़ी और आप फिर अब बायो को दोबारा रिवाइज़ करने पे आए हैं 10 दिन के बाद, और आपने देखा कि ये चीज़ मैंने पढ़ी थी लेकिन अब तो मुझे अच्छी तरह याद ही नहीं है। तो आप उस चीज़ को जब रिवाइज़ करेंगे ना, अगर पहली बार आपने 1 दिन में बायो की थी सारी, तो अब आप आधे डे में, यानी कि हाफ डे में उसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह आपका टाइम कम लगेगा। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। वैसे भी देखें, वहाँ पे आपको जो पेपर आना है ना, वो एमसीक्यूज़ बेस्ड आना है। वहाँ पे कोई एमसीक्यूज़ तो नहीं आने ना, शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आने ना, लॉन्ग क्वेश्चंस होने हैं। और एमसीक्यूज़ में यही होता है, अगर कोई चीज़ आपने पढ़ी होती है तो आप उसको ईज़िली पिक कर लेते हैं। जब आप ऑप्शंस आपके सामने आते हैं तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। बस ये है कि इस चीज़ को सोच के ना स्ट्रेस नहीं लेना, इस चीज़ को अपने लिए एक मोटिवेशन बनाना है। और जो चीज़ आपको ज़्यादा बुरी है उसको ज़्यादा टाइम दें, उसको पढ़ें, ठीक है? रिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कल रात भी जब मैंने वॉइस नोट किया, आपको यही बताया कि लास्ट स्टेज में जो है, आप जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, ठीक है, एफएलपीज़ को करते हैं, वहाँ पे आप अपनी मिस्टेक्स को नोट करते हैं। तो ये एफएलपीज़ या जो प्रैक्टिस आपकी चल रही होती है, ये भी तो आपकी एक किस्म की रिवीजन हो रही होती है। कैसे होती है रिवीजन? मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपने जी, जैसे हमारा एक स्विफ्ट बायो का होने जा रहा है मंडे को, आपने वो पेपर सोल्व किया, कंप्लीट बायो थी उसमें, आपने पेपर के 180 एमसीक्यूज़ कर लिए। एमसीक्यूज़ करने के बाद आपने देखा कि मेरे 10 एमसीक्यूज़ इसमें गलत हो गए हैं। अब आप उन 10 एमसीक्यूज़ को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आप देखेंगे वो एमसीक्यूज़ किस टॉपिक से है, आप उस टॉपिक को बुक से पढ़ें, ठीक है? इसी तरह जितने भी वो क्वेश्चंस हैं उन सबको देखें, आपको अच्छी तरह आइडिया हो जाएगा कि अच्छा, ये टॉपिक मुझे बोला था या मैंने जानबूझ के जल्दी में गलती की है। तो इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं ना, देखें, मैं ये जो लाइट ऑफ गाइडेंस में आपको चीज़ें बता रहा होता हूँ ना, ये वो चीज़ें नहीं है मैं कहूँ बच्चों ठीक है आज के दिन आपने इतने चैप्टर कर देने, आज ये कर लें वो कर लें, नहीं भई। लाइट ऑफ गाइडेंस, ठीक है? आपको क्या क्षमा, आपको एक जो है ना वो ऐसी चीज़ बतानी है कि जिसे आपको पता लगे कि हाँ, वाक़ई ये कोई ट्रिकी चीज़ है, इससे हम कुछ स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, या कोई ऐसी हम गलती कर रहे हैं कि जो हमें पता ही नहीं है, हमारे माइंड में है ही नहीं कि हम देखिए, कई बच्चे ना ऐसे भी होते हैं जो बस सिर्फ पढ़ने के ऊपर जोर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं, इतना नहीं पढ़ते, थोड़ा पढ़ते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह पढ़ते हैं वो चीज़ों को, ठीक है? उनके पास ये सारे तरीके होते हैं, वो समझ चुके होते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो किस तरह से काम कर रहा है। तो बस आज का वॉइस नोट इसी चीज़ पे था कि अगर चीज़ें भूल रही हैं तो उनको भूलने दें और अपने दिमाग को इस चीज़ पे काम करने दें कि आपने उन भूली हुई चीज़ों को दोबारा से फिर रिवाइज़ करके याद कर लेना है, ठीक है? सो सिंपल। तो बस अल्लाह आपको सबको कामयाब करे, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।